भागम संतोषम परम नरम पुण्यनाम तजे निरंतरम सो योगी नमस्ते सस्रोक्य पदखंड नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति दंदाति सदर्शम तत्क्षमीकम नेत्रम सर्वसा तिरुगुंडई सद्गुरु चैतन्यम सात्संगमातीतम जन्मनादेन कपलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा मान राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मत हरि नाम नित पद संगत सारो आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही कर सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा कर रक्षा अथे ब्रह्म ज्ञानी काम चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर आत्मा को कुल से बाहर निकालना है, राजदंड माता पिता का कर ऋषि ऋण पितृ ऋण देव ऋण राजक्रिया का महाराज फरमाते हैं कर इनसे बरी होना चाहता है तो तेरे को सदगुरु की सेवा राजयोग ये चाहिए कि कुल की सेवा और एक सतगुरु की सेवा। कुल की सेवा है 3 लोक 14 भुवन तीनों ब्रह्म के देश ये कुल में ही है और सदगुरु की सेवा है अगम आवाज केवल पद आनंद पद। सत्य अण्वे जो ज्ञान है राजयोग है केवल ज्ञान है ये महाराज फरमाते हैं सतगुरु की सेवा है। यानी राजयोग भक्ति धारण करना वही आत्मा कुल से बाहर जा सकती और कुल से जब बाहर होगी तभी ये राजदंड और 3 लोक की मर्यादा संविधान ये सब खत्म उसके फिर कुछ भी लागू नहीं होगा। जैसे यहाँ बैरागी के कुछ भी नहीं होता है इसी प्रकार आत्मा जब चौथे लोक में मिल जाती है तो उसके फिर कोई प्रकार का दंड नहीं लगता न कोई संविधान का उसके ऊपर जोर। महाराज फरमाते 3 लोक में अभी आत्मा है 3 ब्रह्म के देश में भी है त्रिगुटी ब्रह्मण पार ब्रह्म तब तक भी महाराज फरमाते केवल उरे काम है यहाँ सु दे छाड़ कहाँ जाओ 3 लोक का सुन एक करता ब्रह्मा विष्णु महेश जा मर्यादा बांधी ये मर्यादा बांधी हुई है। जैसे राजा की प्रजा पे मर्यादा है वैसे ही ये तीनों ब्रह्म के देश में 3 लोक 14 भुवन में ये पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म तक मर्यादा बंधी हुई है और ये चारों को मर्यादा के लिए इनका ही वो है सब सुरपुर नागपुर जमपुर ये तीनों का ही वर्चस्व है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये मर्यादा से अलग जब होगा तो केवल पद में मिल जाए पूर्ण रूप से आत्मा वैरागी यानी संत बने। तो संतों का देश इसलिए कहलाता है 3 लोक 14 भुवन तीनों ब्रह्म के देश माया ब्रह्म के कहलाते और चौथा लोक संतों का कहलाता। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
तो गुरु ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के बिना केवल पद आनंद पद मिल नहीं सकता। तो हे ब्रह्म ज्ञानी, तू पहले समझ कि केवल ज्ञान किसको कहते हैं और कुल में रहने का ज्ञान किसको कहते हैं। तो साधु भाई, आनंद पद गुरु होई, राज जोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई। हे साधना करने वाले ब्रह्म ज्ञानी सुनो, आनंद पद गुरु पद है और आनंद पद गुरु पद में तो राजयोग ही सदगुरु की सेवा, यानी सांसों श्वास ब्रह्म के नाम को रटना सतगुरु की सेवा बताते हैं कि यह बाँचने वाले ज्ञानियों की सेवा करना, ये सदगुरु की सेवा। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक महाराज फरमाते हैं ये राजयोग की समझ आएगी, न गुरु पद में आत्मा मिल सकती है। क्यों? धरिया घड़िया देवरे सब अनघड़ बस हो। धरा हुआ ये शरीर और इस हाथों से गढ़ा हुआ मकान, मस्जिद, मंदिर, जितनी भी मूर्ति सब हाथों से गढ़ी हुई है, ये अनगढ़ सृजनहार परमात्मा के हाथ में है कि नहीं है? उसके हाथ। तो महाराज फरमाते ये राजयोग की जब तक समझ नहीं आएगी, कब तक? जब तक सतगुरु की सेवा में नहीं समझ। सतगुरु की सेवा यानी सत्य केवल ज्ञान को धारण करना, यही सतगुरु की सेवा है। और जितने भी हैं योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, हठ योग, नेति देवते, नवली क्रिया, ये जितने भी अंदर में साधन है, नवदा भक्ति, ये सब कुल की भक्ति है। और कुल की भक्ति से महाराज फरमाते आत्मा कुल में रहेगी या कुल से बाहर जाए? कुल में रहेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा, अंचा हमारी बाई। बाई और माई में क्या फर्क है? बाई में तो पुत्री आ जाती है और माई में माता आ जाती है। तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा पुत्री है ब्रह्म की। पूर्ण ब्रह्म जो है वो की पुत्री है ये आत्मा, अंश कह दो, पुत्री कह दो। इनसे महाराज फरमाते जो चिदानंद ब्रह्म के इच्छा शक्ति के भोग व्यवहार होता है, तब ये सृष्टि उत्पत्ति में आती है और फिर वो माता कहलाती है। फिर उसके पुत्र पुत्री होते हैं, सृष्टि उत्पत्ति होती है, जब ये माता कहलाती। तो इन सो भोग करे बस हुआ, जब यह कहाई माई, जब ये माई कहलाती। अब ये बाई का और माई का निर्णय कब समझोगे? कुल में है, कुल के जोग में है, 3 लोग 14 वन, 3 ब्रह्म के देश में, जब तक बाई है, बाई पुत्री है, ब्रह्म की पुत्री कहलाती है। और माता जब कहलाती है कि इसके पुत्र पुत्री पैदा होते। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भेद बिना ज्ञानी जे जग में, सब एक ही कर माने, एक ही कर जाने। सदगुरु के भेद के बिना, सदगुरु की सेवा के बिना, माता को, पिता को, गुरु को सब एक ही समझ, माई को बाई को एक ही समझ। बाई कुमारी कन्या है, माई जब शादी हो जाती है तब पुत्र पुत्री होते हैं, स्त्री जब कहलाती है। और फिर सदा सुहागण जब रहती है कि अमर पुरुष निज नाम के साथ में इसके फेरे हो जाते हैं, ससुराल चले जाते हैं गीगन मंडल में। जब महाराज फरमाते ये सरस सुहागण स्त्री कहलाती। इसलिए सुखराम जी महाराज के फिर वे एक मेक होता है, तब माई होती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं माता पिता का, गुरु का ये गुण अलग अलग है, पर बुद्ध बिन नाय पिछाने। बुद्धि में इतना विवेक और वैराग होगा जब ये पिछाड़ सकेंगे। बिना वैराग के, बिना समझ के ये माता पिता गुरु के गुण में समझ नहीं सकते।
तो सुखराम जी महाराज अपना खुद का परिचय दे रहे हैं कि मात पिता का मैं अगवानी जो जग सपूत कहलाया, नाना विद पदवी सो देखे आनंद पद नहीं पाया। मात पिता का मैं सदा अगवानी रहा, पूर्ण ब्रह्म पिताकार इच्छा शक्ति मात भाई का, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का भी मैं अगवानी रहा। और नाना विद पदवी सो देखी, नाना विद पदवियां भी मिल गई, कई बार रामकृष्ण बन गया, कई बार अवतार धारण कर लिए, पर आनंद पद नहीं पाए, आनंद पद की प्राप्ति नहीं की। कुल में रहा, राजयोग सदगुरु की सेवा का गुण नहीं। अब मेरे को तो बस ये परम पद में मिलने का ही आकाशवाणी हुई। तब कहा सृष्टि उत्पत्ति का ओदा लेना है या जीव तारने का। तब कहा सुखराम जी ने, माता का दूध छोड़ दूंगा तब आपको जगा, पीवे दूध गुटकी आए माया अंश बढ़ते। माता का दूध की गुटकी छोड़ूंगा जब आपको जगा, क्यों गुटकी पीने से माया का अंश रहता है। जब दूध छोड़ दिया तब फिर आकाशवाणी हुई। तब कहा तो मेरे को तो जीव तारने की पदवी। तब ये सदगुरु पदवी का गुण सुखराम जी महाराज को सृजनहार ने दिया। सृजनहार ने ही तीन लोक का निमित्त अवतार का गुण देते हैं, सृजनहार ही नित्य अवतार का देते। दोनों का उनके पास ही ओदा है, दूसरा नहीं दे सकता है। रामकृष्ण भी पारब्रह्मवासी कहलाए, निमित्त अवतार भी पारब्रह्मवासी कहलाते हैं, खुद पारब्रह्म नहीं कहलाते, परंतु जगत जो कुल की भक्ति करते हैं, जो कुल में रहते हैं, वो इन सबको पारब्रह्म बता दे, चाहे निमित्त अवतार हो चाहे नित्य हो। जैसे तीर्थंकरों को जैन समाज में केवली भगवंत है पर केवल भक्त बता दे, केवल भक्त, केवल भक्ति, पारब्रह्म खुद पारब्रह्म परमेश्वर बता दे, आत्मा को परमात्मा बता देते, आत्मा सो ही परमात्मा। तो ये जब तक है तब तक समझ आओ वो अभी पुत्री में ही रहेगी आत्मा। परम पद में मिलने के लिए तो वो निरंतर की पत्नी बनेगी, सगाई होगी उसके साथ में, फिर ब्रह्मलोक में फेरे पाड़ू और न जुग में आस, उसको फिर जुग में आस नहीं होगी जब फेरे पड़ेंगे, तब वो स्त्री कहलाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मात पिता का मैं अगवाने जो जब सपूत कहलाया, नाना विद पदवी सो देखे आनंद पद नहीं पाया। अब बैराग उपजो मोने तबिया सूझन लागी, सतगुरु शरण हंस आयो अब सुगुरु नर। ऐसा जब वैराग्य का केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, निरंतर का गुण प्रकट हो गया, सारे शरीर में निरंतर धाने लग गया, रोम रोम फड़कने लग गए, तब ये सूझने लगी कि सदगुरु की शरण अब आया है, सदगुरु की सेवा अब आई। अब ये आत्मा सुगरी बनेगी, नहीं तो जुगे जुग नुगरो कहायो, नुगरा ही रहा। तो महाराज फरमाते ऐसा गुण कब होगा? तो पढ़िया बहुत सुख राम के, जब लग थिर नहीं कोई, भरम गयो दुबद्या मिटे अब भजो नचीता होई। पढ़िया बहुत सुखराम के, जब लग थिर नहीं कोई, कोई भी है ब्रह्म ज्ञानी बन करके संस्कृत पढ़ता है, संस्कृत के अर्थ भिन्न भिन्न करके करता है, और सुनने वाला भी बहुत खुशी होता है, बहुत राजी होता है। इंद्रियां पढ़ने वाले की भी नाचती रहती है और सुनने वाले की भी खुशी होती है, नाचती रहती है। तो क्या परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, या स्थिर हो जाएगी आत्मा, या भ्रमना मिट जाएगी, दुविधा मिट जाएगी? इसकी जन्मने मरने की,
निश्चिंत हो जाएगी आत्मा? नहीं। कब होगी? कि भरम गयो दुबद्या मिटी, अब भजो नचीता हो। इन सब से नचीता अगर होना है, इन सब से अलग करना आत्मा को, तो इस पंच तत्व शरीर से ही सब भ्रमों को त्याग करके सदगुरु की सेवा करो, सदगुरु का ज्ञान धारण करो। केवल ज्ञान सदगुरु की सेवा है, केवल ज्ञान ही सदगुरु के महाराज फरमाते शरण है। केवल भक्ति ही उस देश में पहुंचा सकती है, नहीं तो महाराज फरमाते पहुंचाना पर कठिन है, पहुंचना भी पहुंचाना। भले बाँचने वाला और सुनने वाले सब निश्चिंत होके बैठ जाओ, परंतु नचीते हो नहीं सकते जब तक दुबद्या भरम घट में रहेगा। तो दुबद्या भरम कब तक रहेगा? कि अर्थ किया बाणी कथी, जब लग जान्यो दो, भरम भागा सुख राम के, जात्या एक ही हो। शास्त्रों का, पुराणों का, संतों की वाणी का उपदेश करते हैं, अर्थ करते हैं, भांत भांत उदाहरण किससे दे दे के करते हैं, तो क्या द्वैत भाव मिट जाता है? राग देश मेरी तेरी ये मिट जाती है क्या? नहीं। मेरी तेरी राग देश भले मुखारबंद से नहीं बोले, पर अंदर रहता है। जब अंदर रहता है तो क्या भ्रम मिट जाएगा? नहीं, वो दो जानेगा। मैं इतना ज्ञान करता हूँ, इतने का मैं सुनाता हूँ, यानी मैं गुरु हूं और मेरे इतने शिष्य हैं, ये मैं थे, और यही राग द्वेष है। मैं सही हूं तू गलत, ये राग द्वेष। मैं उस देश का वासी हूं तू नहीं है, तू भी बन जा। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये दो जानेगा मैं और तू, गुरु और शिष्य, ये दो जब तक समझेगा तो आत्मा तो ब्रह्म एक ही तो है। तेरी गुरु की हो चाहे शिष्य की हो, इसमें क्या फर्क आया जी? तीन लोक 14 भवन की आत्मा एक ही है। निमित्त अवतार की हो, नित्य अवतार की हो, ऋषि की हो, मुनि की हो, संत साध की हो, शंकराचार्य की हो, मेहनत की हो, नर नारी की हो, सबकी एक ही आत्मा है। आत्मा में क्या फर्क है? परमात्मा भी एक ही है और मिलने की विधि भी एक ही है, सदगुरु की सेवा, केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो फिर अलग क्या चीज हो जाएगी? मैं मिल गया तो नहीं मिला, बस यही राग द्वेष है, यही मैं। ये जब तक है तब तक ये भ्रम भागने वाला नहीं। ये भ्रम भागेगा जब तू समझ जा एक उस परमात्मा में, और तू मिल गया तो उसकी पहचान क्या? तो अर्थ थक्या बाणी थकी, थकी सकल रस रीत, जब हंसो सुख राम के, गयो त्रिकुटी जीत। अर्थ थक्या, बाणी थकी, मैं तू ये दोनों थक जाता है। मैं भाषण इतना अच्छा देता हूँ, मैं अर्थ इतना अच्छा करता हूँ, मैं वाणी वाचता हूँ, ग्रंथ वाचता हूँ, तू सुनकर के धारण नहीं करता। उसको उत्तर प्रश्न करते हैं, उससे प्रश्न उत्तर करते रहते हैं, इतना सुनते हो और तुम्हें अभी ध्यान ही नहीं। तो अर्थ है, अभी वाणी है, तब तक रस रीत जो 5 विषय की है, त्रिय ताप की, ये थकने वाली नहीं है, ये हावी रहेगी। जब महाराज फरमाते त्रिकुटी जीत करके, भंवर गुफा को जीत करके, केवल की बारी लांग करके आगे जाएगा, तब ये सब थकेंगे। मैं तू राग द्वेष, पांचों विषय रस, त्रिय ताप, नहीं तो बोले कह दो थक गए, थकने वाले नहीं, ये सब साथ रहते हैं। और जिसके थक गए तो उसकी पहचान बता रहे हैं। तो ब्रह्म ज्ञान में हरक न सांसों में थे, कदे न आवे, कह सुख राम नेक मन फिरिया, ब्रह्म ज्ञान नहीं कुहावे। ब्रह्म ज्ञान में न हरक है न सांस,
न खुशी है न शोक है, न दुख है न सुख, तो समझो उसके पास ब्रह्म ज्ञान। न मैं है न ते है, न मैं गुरु तू चेला, ये भी नहीं। ये भी जब तक रहेगा तब तक अभी तीन लोक में ही है, काल से वंचित नहीं हुआ। तो कुल कुल में बैठा हुआ अभी सदगुरु की सेवा में नहीं है, कुल की सेवा में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नेक मन फिरिया, जरा सा भी महाराज फरमाते हैं हरस और सोग में मन फिर जाता है, हरस में मन फिर जाता या सोग में, दुख में। कोई मरता है तो मन फिरा रहता है, कोई जन्मता है तो मन थोड़ा बहुत अंदर से फिर जाता है, तो भी समझ आओ उसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है। और है ब्रह्म ज्ञान तो अभी वो ब्रह्म ज्ञानी का अंग नहीं बना। ब्रह्म ज्ञानी का अंग जिसका बन जाएगा उसके ये पहचान बता रहे। अगर ये नहीं बना तो बनने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कोई इसमें पहले बनने की जरूरत नहीं है कि पहले तू हर्ष शोक मिटा, क्रोध मिटा, अहंकार मिटा, या पहले तू इंद्रियां दमन करके आ, उसकी जरूरत नहीं। उसके लिए सुखराम जी बता रहे ढेढ़ होए के मिले है हर में, सो लगे ब्रह्म को प्यारा, है सुखराम समझ दिल भीतर कीजे अर्थ विचारा। देखो इस साख का क्या रहता है, ढेढ़ होए के मिले है घर में हर में, सो लगे ब्रह्म को प्यारा, कै सुखराम समझ दिल भीतर कीजे अर्थ विचारा। सदगुरु देव फरमाते ढेढ़ होकर के, ढेढ़ किसको कहा सुखराम जी ने, जब तक पलमूत्र खाएगा गर्भ में आत्मा आएगी तब तक ढेढ़ है। मलमूत्र के संग से सबे ढेढ़ कहा, मलमूत्र के संग से सब ढेढ़ है। या जाति से सुखराम जी ने ढेढ़ नहीं बताया, रामायण में तुलसीदास जी ने भी ढेढ़ नहीं बताया जाता, ढेढ़ उसी को बताया है तुलसीदास जी ने, भांग तमाकू अमल तिजारा शराब तूरे, और बार बार गर्भ में मलमूत्र खाता रहता है। ढेढ़ पशु स्वान सुगर नर नारी सब ताड़न के अधिकार, सब ताड़ने के, यानी परमात्मा उसको मंजूर नहीं करता। पर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ढेढ़ होके भी कैसे अंग लक्षण खराब हो, चाहे कितना ही महाराज परमात्मा नीच हो, अगर वो ब्रह्म की भक्ति धारण कर लेता है, सदगुरु की शरण आ जाता है, सदगुरु की सेवा में अनुभव ज्ञान में समझ जाता है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो ये सांसों सांस विधि को धारण कर लेता है तो फिर वो ब्रह्म को प्यारा लगने लग जाता, परमात्मा ब्रह्म को प्यारा लगने लग जाता, वो कर्म स्नेह से राम स्नेह बढ़ जाता, सागट से महाराज फरमाते राम स्नेह बढ़ जाता। ये नहीं भाई सागट को ताड़ना है, नहीं ताड़ना नहीं है, ये ज्ञान सुनाते रहो, ज्ञान सकल को दीजिए अड़ नहीं कीजिए कोई, ज्ञान सकल को दे अड़वी मत करो, मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा, जो विषय रस सेवन करे भांग तमाकू अमल तिजारा सुरा शराब, तो उसको देख करके फिर दो मन, कि ब्रह्म रस का आनंद जब आएगा विषय रस छूटेगा, तो वो छोड़ देगा ब्रह्म रस लेने के लिए, क्यों अमृत जहर साथ नहीं खटता। ये किया हुआ है, अगर भक्ति धारण करेगा, एक जने ने ब्यावर में धारण किया, मांस खाता था, उसने ज्ञान सुना, उसको इतना प्यारा लगा, और मोटर पार सुधारने का काम करता था, उसमें ताकत चाहिए तो वो दारू पारो ये पीता रहता था। उसने ज्ञान सुना, राजपूत जात का था,
ज्ञान सुना, उसके विधि धारण करी, अगले जन्म की पुण्यवानी ऐसी जागृत हुई, उसके रोम रोम थर्राने लगे। 3 दिन तक मुंह से वो जितना भी खाया हुआ वो मुंह से निकलता रहा, और जाने न होश में न बेहोश में ऐसे पड़ा रहा, और रटना चलती रही बराबर। ये स्थिति बोलो। और इतना उसको ब्रह्म ज्ञान प्यारा लगा, उस जगह ये साख उसकी मिलती है। एक मुसलमान थे, उनको भी ऐसा ही ज्ञान हुआ। एक जात का भंगी था, उसको भी इस प्रकार से ज्ञान, और सब खाना पीना छोड़। इस प्रकार से ढेर होकर भी अगर इस हर की भक्ति धारण कर लेता है तो सृजनहार परमात्मा को वो आत्मा प्यारी लगने लगे, और उसके सब मिट जाते हैं। देह के दंड, जितने भी दंड हैं, वो धीरे धीरे सब साफ होते जाते। इस अर्थ का विचार कर ले, निरपक्ष ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, नियंचन निज नाम की क्या गुण है, घट में आता है। ये ब्रह्म ज्ञानी का अंग अंतर घट में बन गया तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि 3 लोक में देख विचारी, सायब बिना न कोई, कै सुख राम कजी बिन जग में, निंदा करे नहीं कोई। कजी यानी कमी, एक शरीर की और एक आत्मा की, 2 बता रहे हैं। शरीर में भी अगर ये गंदी चीजें खाते हैं तो उसकी निंदा होती है, और आत्मा में अगर उस देश में मिले में कजी है, कमी है, और अपने आप को पूरा बताता है, तो उसकी 3 लोक में निंदा होगी, और यहाँ मृत्यु लोक में होगी, उसकी सुरपुर देश में होगी, देवलोक में होगी। इसकी परीक्षा देवलोक में होती है कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उस देश का वासी बना कि नहीं बना। और जो यहाँ शरीर से गंदी चीज खाता है तो उसकी मृत्यु लोक में होती है। झूठ बोलता है, कपट करता है, रागद्वेष करता है, तो यहाँ होती है। तो उसका सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं, ऐसी कजी कमी किसी के कुछ नहीं है तो कभी भी उसकी निंदा नहीं। शरीर की भी कमी नहीं है तो, और उस देश की वासी आत्मा बन गई तो 3 लोक, 14 भुवन, देवलोक, ब्रह्मलोक, सब में महिमा होगी। सर्वलोक महिमा करे बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुख राम के संत समाधि दे। सर्वलोक महिमा करे, विष्णु महेश, विष्णु महेश भी महिमा करेंगे। हे ब्रह्मा जी के बंदे पुत्र, तुम समाधि देश के वासी बन गए, मृत्यु लोक में जन्म लेकर के। तो महाराज फरमाते समझो उसके कोई कमी नहीं। तो कोई कमी भी है तो कौन बताता है, उसके लिए सुखराम जी बोले, तो कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे, परगट जग के माई, के सुख राम जगत की जन के, जगत संत की कोई। अगर जगत में तू 5 तत्व के साथ है तो कोई भी इसमें कमी है, आत्मा में परमात्मा मिलने की, या शरीर में कोई कमी है, ज्ञान करता है, ज्ञान सुनता है और क्रोध आता है, ये कमी है। मैं तू करता है, ये कमी है कि नहीं है। तो ये गलती कौन निकालते हैं, खुद आत्मा खुद निकाले अपनी गलती, दूसरा निकाले। जन स्वभाव माई जन देखे, संतों का ज्ञान सुन करके, धारण करके या बांच करके खुद की कमी खुद निकाले, एक दूसरा निकाले। कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे, ब्रह्म कौन, आत्मा, और आत्म ब्रह्म ही कमी बताता है। आत्म ब्रह्म 5 तत्व में नहीं है तो वाणी कैसे बाचेगा, कैसे सुनेगा। तो सुनने वाले बाचने वाले दोनों की आत्मा ब्रह्म है, तो ये ब्रह्म की कजी ब्रह्म बताता है, और ब्रह्म ही ये पिपता लगाता है। ब्रह्म कौन, आत्मा। अगर 3 लोक में पदवियां चाहता है तो वो पदवी खुद चाहता है जब मिलती है। सुखराम जी 3 लोक की पदवियां बहुत ली, फिर वो को 4थे लोक की लेना चाहे तो 3 लोक की ली नहीं उन्होंने। तो यह ब्रह्म ने विपता लगाई कि आत्मा ने खुद ने लगाई, खुद ने, ये कमी।
खुद की कमी खुद निकाले। ये जगत प्रगट जग के मायने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जन की जगत कहता है, जगत की जन कहता है। जन कौन? जो संत उस देश के वासी है, वो अनबे ज्ञान से सारा निर्णय करके गए हैं। तो जगत जो पंच तत्व में आत्मा है, वो अपनी कमी निकाल दे ज्ञान सुन करके, और उस देश का वासी बन जाए। तो कोई कमी नहीं रहेगी। अगर निरपक्ष ज्ञान में तू अंदर उतारता रहेगा, तो सुखराम जी महाराज कह रहे सारी कजी कमी निकल जाए। कोई प्रकार की सुख दुख में एक मन रहेगा, न दुख में रोएगा न सुख में हंसेगा। यही त्रिय ताप से अलग होना। जब तक सुख दुख में एक मन नहीं है, तब तक वो त्रिय ताप से अलग नहीं हुआ, न पांचों विषय से अलग। ये पहचान बता रहे हैं। और जा में कजी ने एक बर नाए, ताकू निंदे नहीं कोई। सुखराम घनी तो निंदा घनी कसर में हूं। जिसमें बिल्कुल भी कमी नहीं है, और आराम से सुरपुर, नरपुर, जमपुर, नागपुर, चारों जगह महिमा ही महिमा। इसकी इस केवल ज्ञान की, और इस केवल ज्ञान को धारण करके उस देश में पहुंचे हुए। नरपुर में भी, मृत्युलोक में भी, नागपुर पाताल लोक में भी, जमपुर यानी धर्मराय की नगरी में भी, और सुरपुर यानी तीन लोक, तीनों ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के देश में, सब जगह महिमा होगी। ताको निंदे न कोई, कहीं भी उसकी वो कमी नजर नहीं आई। अगर घनी निंदा है तो कसर की होती है, घनी कमी है तो कसर से कमी आती है, बिना कसर की। तो जिसके कसर है तो वो सृजनहार से अरज करे, सृजनहार से विनती करे, सृजनहार से पुकार करे। आत्मा अगर अंदर कसर भी है तो वो कसर निकल जाएगी। कब निकलेगी? इस सदगुरु देव की सेवा से, सदगुरु की शरण आने में, और सृजनहार और सदगुरु दोनों का संग होगा। राम रटना, सृजनहार का संग, सांसों सांस विधि जबरदस्त रटना, ये सतगुरु का शरण है, सतगुरु की सेवा है। ये दोनों बहुत जबर। तो 24 घंटे खावे पीवे सोवे, ऐसी पीड़ लग जावे तो समझो उसके सब कमी निकल जाए। तो उसके लिए आत्मा कमी निकालने के लिए कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे। तब ये अनुभव ज्ञान बता रहा है। आत्म ब्रह्म नहीं तो कथा अनुभव ज्ञान। सुखराम जी महाराज की आत्मा घट में थी, शरीर में, जब भी तो अनुभव ग्रंथ बनाया। तो इन्होंने सारी कमी कसर का निर्णय लिखा हुआ है। और अपन बांचने वाले भी आत्म ब्रह्म है और शरीर है, सुनने वाले भी आत्म ब्रह्म है और शरीर है। तो शरीर नहीं होगा तो आत्मा कल्याण कैसे करेगी, कमी भी कैसे निकालेगी? इसलिए सतगुरुदेव ऐसा निर्णय कर रहे हैं। तो भक्ति जन जो आत्मा को कल्याण करना चाहती है, वो अरज करती है किससे? सृजनहार। क्यों? विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर, विरह प्रेम हरि मेहर के बिना आने वाला, इसलिए अरज करती है। माधो जी भगत कौन वेद धारो, माधो जी भगत कौन वेद धारो। ओ जोग सेंग पीरे मन आड़ो, किण किण को मैं मारू। माधो जी भगत कौन वेद धारो। ये सदगुरु की सेवा, सदगुरु के शरण बता रहे हो, तो हे सृजनहार में कैसे धारण कर। महाराज फरमाते ये जुग मन शरीर, शरीर के अंदर मन इसका राजा बना हुआ है। और इसके राजा के साथ ये काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे। काम है, क्रोध है, लोभ है, मन और लालच, ये पांचों पल पल मेरे घट में चालू रहते हैं, तैयार रहते हैं।
और जे मैं भजन भगवत की थापूं तो दूना होए आगे। आपके ज्ञान सुन करके मैं भजन भगवत की धारण भी करता हूँ तो दूने खड़े हो कर आते हैं। तो हे सृजनहार परमात्मा माधव जी, मैं भक्ति कैसे धारण और नहीं कर सकूं, भक्ति करूं, ये काम क्रोध लोभ मन लालच सतावे कजी है अंदर में। तो घर घर गांव हताया माए निंदा करे सब लोई। आसुन ताप करारे कहिए धारी धरे नहीं कोई। घर घर गांव हतायों में जहां भी रहूं मां सब जगह निंदा होती है। ये ताप करारी है, ये मैं कैसे सहन करूं। आपकी निंदा और सदगुरु की सहन नहीं होती। जो राम से नहीं बन जाता है तो उस राम से नहीं शरीर से बड़ा हुआ होता है तो उसके उसको दूसरे धर्म अच्छे नहीं लगते। मुस्लिम धर्म है तो मुस्लिम धर्म को अपना ही अच्छा लगता है, दूसरा सुनना ही नहीं चाहता है। जैन धर्म भी अपना ही मस्त रहते हैं, दूसरा सुनना ही नहीं चाहते। सुनते हैं तो उससे परवाह नहीं रहती। ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, जो अपने अपने धर्म संप्रदाय में फंस जाता है तो उसको कोई दूसरे अच्छे नहीं लगते। ये ताप करारी है। महाराज फरमाते जब तक संप्रदाय और धर्म में फंसा हुआ रहता है तब तक ये केवल भक्ति कर नहीं सकते। केवल भक्ति न धर्म ज्ञान में है और न महाराज के संप्रदाय में। ये तो ब्रह्म ज्ञान है। धर्म ज्ञान से, संप्रदायवादी से, मेरे तेरे से सबसे अलग है। तब जाके आत्मा इस काल के बंधन से छूट सकती है, नहीं तो छूट नहीं। ये ताप करारी है और ये ताप जब तक सताती रहेगी, भक्ति भी कर रहा है, वाणी भी बाँच रहा है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई। ये सब रोक देते। पाले मतलब रोक दे। रोकने का मतलब क्या? त्रिकुटी में आया और ध्यान समाधि लगी, रटना बंद कर दे। तो शरीर ही बंद करता है तो शरीर किसका है? चार भुजा नाथ का। और चारों ही रूप ये रटना बंद हो जाए। रटना बंद हुई नहीं और वो वहीं रह रुक जाता। तो फिर ये ताप करारी हो गई और उसके 5 विषय त्रिय त्राप काम क्रोध मन लोभ लालच ये सताते रहते हैं, मिटते नहीं है। इसलिए ये केवल्य भक्ति बहुत दोहरी। धारण करना सरल है, धारणी मुश्किल हो। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं हे माधव जी, मैं भक्ति कैसे धारण करूं, मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं कैसे निकालूं। तब सुखराम जी महाराज को सिरजनहार ने कहा कि बैरी घना सैन नहीं कोई बरजत है कुड़सारो। कै सुखराम गुराम बिन जग में सबसो दुश्मन चारो। तब यहाँ महाराज ने ये साख लिखी है। तो जितने भी राम से नहीं बड़े हुए हैं वो सबसे दुश्मनी करते हैं। जब महाराज ने लिखा है सबसे दुश्मन, सबसे घृणा करो, कोई सही नहीं है। इस प्रकार से धर्म संप्रदाय में बंधने वाले सबसे घृणा करें। और तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति से भी घृणा करते हैं। वो भी सब नीचे है, हम ऊपर है। तो शरीर किसका भाई तेरा? शरीर तो उन्हीं का ही है। तो ऊंचे कैसे हो भाई? जब तक वो देश नहीं आया तब तक तो इनके सारे आना पड़ेगा। केवल उरे काम है यहाँ से दे छाड़ कहाँ जाओ। 3 लोग के सुने करता ब्रह्मा विष्णु महेशा जा मर्यादा बांधी। और आएगा तो जड़ बिना प्राण तरफ तरफ मर जावे। हरा हवा बिना बहुत दुख भावे पावे। पृथ्वी बिना कहाँ रहोगे रे भाई। ये सब चीजें चाहिए और अभी भी चाहिए तो भक्ति कर रहा था। जड़ है, वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश सब चाहिए। किसी के बिना नहीं रह सकता जिंदा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस पंच तत्व शरीर से धर्म ज्ञान निभाता हुआ मर्यादा के साथ रह करके, संविधान के साथ रह करके, 3 लोक में जितने संविधान के साथ रह करके, जो कानून है उसके साथ में रह करके, चाहे मर्यादा कह दो, कानून कह दो, संविधान कह दो। इसके लिए महाराज कह रहे हैं कि अंदर गुरु ज्ञान, सदगुरु की सेवा, सदगुरु की शरण धारण कर लो और इसके अलावा दूसरा साधना नहीं करो।
सांसों सांस रटना जबर करो। ये रटना जबर होगी ना तो दूसरी रटना चलती नहीं, दूसरा नाम नहीं रहा, बल्कि तो कितनी क्रियाएं कर वो भी इसके साथ में ये रटना चलने लग जाता। पौसों का जपा करे, मानसिक जप करे तो ये रटना जबर है तो चलने लगे। चाहे कितनी नेति धोती नवली क्रिया करे या कितनी तू ये साधन जो करे योगाभ्यास के, तो भी प्राणायाम के साथ ये चलने लग जाते सारे प्राणायाम सज्जन। ऐसा इसमें गुण है। इसके लिए कहता है गुरा बिन जग में सबसो दुश्मन। दुश्मन चारा का मतलब है कि ये एक धारण कर लिया तो सब दुश्मन